मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार राजधानी यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम लोग जो बात करने जा रहे हैं साथियों, राजस्थान की नदियाँ और उसमें बनास नदी का अफवाह तंत्र पूरा यहाँ कंप्लीट करूँगा। मात्र 5 मिनट का समय लूँगा साथियों। आपके यदि आसपास मानचित्र पड़ा हो तो एक बार समझ लेना और एक बार आप मानचित्र जरूर भर लेना साथियों। मानचित्र एक बार समझ लीजिए आप लोग मानचित्र में, और उसके बाद आप लोग मानचित्र जरूर भर लेना, ताकि नदियों से आपका सवाल कभी बाहर नहीं जाएगा, कभी भी बाहर नहीं जाएगा, मेरा वादा है आप लोगों से। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मित्रों हम लोग बनास नदी। तो 3 नदियां ऐसी हैं, बनास, चंबल और लूणी। तीनों का अफवाह तंत्र फैलाव जो बहवाव क्षेत्र है उनका ध्यान रखें आप लोग, 6 जिलों से गुजरती हैं। कौन कौन सी? जैसे मैं बताऊं वैसे चंबल, बनास और लूणी साथियों, ये ध्यान रखें। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी लूणी है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है, लेकिन राजस्थान में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास है, 480 किलोमीटर। बनास नदी का उद्गम है, ये देखिए आप, राजसमंद से खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। उसके बाद अपना जल चित्तौड़गढ़ में लाती है, चित्तौड़गढ़ के बाद अपना जल भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा के बाद अपना जल अजमेर में, अजमेर से अपना जल टोंक में, टोंक में होते हुए सवाई माधोपुर में। कितने जिले हो गए? 6। नंबर 1 खमनोर की पहाड़ियों से उद्गम हुआ, ठीक है, खमनोर की पहाड़ियों से उद्गम हुआ राजसमंद, फिर चित्तौड़गढ़, ठीक है, फिर भीलवाड़ा, फिर अजमेर, फिर टोंक, फिर सवाई माधोपुर। 6 जिलों में हो गई। अब देखिए अरावली पर्वतमाला, एक एक बात को समझेंगे, जरूर नहीं जैसे लिखा है वैसे सवाल पूछेगा। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की तरफ समानांतर बहने वाली नदी लूणी, और अरावली के पूर्व की ओर समानांतर बहने वाली नदी कौन सी हो गई? बनास। वन की आशा भी कहते हैं। टोंक जिले में ये सर्पाकार आकृति में हो जाती है। इस नदी पे मेरे मित्रों 3 बांध बने हुए। कितने बांध? 3 बांध। सबसे पहले बात करें राजसमंद में, तो राजसमंद में नंद संबंध बांध है। इसके बाद बीसलपुर बांध, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बीसलपुर बांध है। और आपको पता है करंट में रंगीन मछलियों के लिए, क्या कहा मैंने? रंगीन मछलियों के लिए साथियों परियोजना चलाई गई, वे बीसलपुर टोंक में चलाई गई है। और तीसरा है हमारे पास में, जो हमारे पास ईसरदा बांध सवाई माधोपुर में। नंद संबंध राजसमंद में हुआ, बीसलपुर टोंक में हुआ, ईसरदा कहां हुआ? सवाई माधोपुर में। 3 आप लोगों को बांध ध्यान रखने हैं। चंबल नदी यहां से जाती है साथियों, तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में चंबल और सीप के साथ त्रिवेणी संगम बनाती है, जिससे साथियों रामेश्वर धाम को हम लोग क्या कहते हैं? मीणा प्रयाग कहते हैं। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। रामेश्वर धाम क्या कहते हैं भाई? मीणा प्रयाग कहते हैं। ये भी आप लोगों को पूरी तरीके से अंगुलियों पर होना चाहिए साथियों। आगे बढ़े हम लोग। देखिए, अब नीचे से बात करें तो बनास की सहायक नदी है एक नदी जिसका नाम है बेड़च। नदी का नाम क्या है? बेड़च नदी। बनास की सहायक जिसका नाम है बेड़च नदी, और ये बेड़च नदी है जिसका उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। आपको पता होगा कि गोगुंदा नीचे है और खमनोर ऊपर है, तो और बीच में हल्दी घाटी है। इसीलिए तो पता है अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था, और बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा था, क्योंकि ये ऊपर नीचे है थोड़ा। तो बेड़च नदी का उद्गम कहां से हो गया? उदयपुर। उदयपुर के बाद चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में जगह है, ये जगह है बीगोद, और ये नदी है मेनाल। तो मेनाल नदी का जो उद्गम होता है मांडल की पहाड़ियों से होता है। तो भीलवाड़ा जिले में मेनाल नदी एक ही जिले में बहेगी। और बेड़च नदी की बात करें, बेड़च 3 जिलों में बह रही है। बेड़च कितने जिलों में बह रही है भाई? बेड़च 3 जिलों में बह रही है। नंबर 1 उदयपुर साथियों, आप लोगों के चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। जब उदयपुर से बेड़च का उद्गम होता है तो उदय सागर झील में गिरती है। यहां उदय सागर झील है, और यह उदय सागर झील में गिरने से पहले इस नदी को आहड़ नदी के नाम से जानते हैं, और उसके बाद बेड़च नदी। यह भी आपसे पूछ सकता है। लगभग 190 के आसपास लंबाई है। चित्तौड़गढ़ में मित्रों ध्यान रखें आप लोग, चित्तौड़गढ़ में आपसे पूछा जाए कभी कि अप्पावास गांव है, और अप्पावास गांव में एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है घोसुंडा बांध, ठीक है। घोसुंडे की बावड़ी भी आपने सुनी होगी, और ये घोसुंडा बांध है। घोसुंडे की बावड़ी सुनी होगी ना आप लोगों ने, हमें ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो ये राव जोधा की पत्नी बेटी श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से हुआ, उसने, ध्यान रखें आप लोग, कहानी है। तो ये हो गया। इसके बाद यहां से देखिए एक गंभीर नदी है। गंभीर नदी का उद्गम जावद जवारा की पहाड़ियां हैं, मध्य प्रदेश से उद्गम होता है, और चित्तौड़गढ़ में चटियाली गांव पड़ता है, चटिया वाली, वहां लाके अपना जल डाल देती है। ये ध्यान रखें, ये गंभीरी है। गंभीर तो श्री महावीर जी उधर बैठे हैं। देखो, वे जो गंभीर नदी है ये रही, ये गंभीर नदी अलग है। गंभीर नदी का उद्गम ये ध्यान रखें करौली से होगा, और लगभग बताते हैं यमुना में इसका जल ले जाती है। और पार्वती द्वितीय इसी की सहायक नदी है, और पार्वती द्वितीय पे अंगाई बांध बना हुआ धौलपुर। तो पार्वती एक तो वे है, कौन सी? जो आपके चंबल की सहायक है, और इसको हमने पार्वती द्वितीय दिया है। तो ये पार्वती द्वितीय है, ये ध्यान रखना,
धौलपुर में इसी पे अंगाई बांध बना हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। उद्गम दोनों का ही करौली से हो रहा है, तो ये गंभीर है, ये गंभीरी नदी है। ठीक है, इसका मतलब ये क्लियर हुआ। तो नीचे वाली नदियां तो हमने पढ़ ली। अब देखते हैं, यहां से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है मित्रों, यहां पे ये नदी है, ये रही। तो हमारे पास यहां पे ये नदी है, ध्यान सुनना आप लोग, ये रही, ये नदी कोठारी नदी है। क्या नाम बोलेंगे इसे? कोठारी नदी। और ये नदी है मेज नदी। ठीक है भाई, खारी नदी। ये नदी कौन सी है? खारी। तो कोठारी नदी का उद्गम राजसमंद से हो रहा है, दिवेर की पहाड़ियों से, और उसके बाद अपना जल भीलवाड़ा में लेगा। इसका मतलब कितने जिला है बहावत क्षेत्र में? 2। आपसे पूछ सकता है कौन सी नदी के बहावत क्षेत्र में कौन सा जिला नहीं आता है, या कौन से नदी के बहावत क्षेत्र में कौन सा जिला आता है, या कितने जिलों में बहते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सवाल पे हमारा। तो यहां से उद्गम होगा, उद्गम होने के बाद राजसमंद में दिवेर की पहाड़ियों से कोठारी का, और यहां ध्यान कर नंदराय पड़ता है भीलवाड़ा, वहां अपना जल किस में डाल देती है? ये बनास में डाल देती है। आपसे पूछा जाए कि ये भीलवाड़ा की बागोर सभ्यता और मेजा बांध, क्या कहा मैंने? भीलवाड़ा की बागोर सभ्यता और मेजा बांध किस नदी के किनारे स्थित है? आप कहेंगे मित्रों कोठारी नदी के किनारे स्थित है। बात समझ गए आप लोग? दोनों बात, भीलवाड़ा की बागोर सभ्यता और मेजा बांध कोठारी। अब बात करते हैं साथियों खारी। तो खारी 4 जिलों में बहती है। खारी 4 जिलों में, या मैं त्रिवेणी संगम बन गया किसका? मेनाल का बन गया, बेड़च का बन गया, बनास का बन गया। अब यहां से देखिए कि खारी नदी एक जिला तो राजसमंद हो गया, क्योंकि बिजराल की पहाड़ियों से उद्गम हो रहा है। और उसके बाद दूसरे जिले की बात करेंगे तो दूसरा जिला कौन सा हो गया? भीलवाड़ा हो गया। तीसरा देखो हल्का सा अजमेर में गई है, फिर टोंक में गई है। तो 4 जिले खारी नदी, सोचने को 4 लेंगे फिर भी 4 है भाई, ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, क्लियर समझ लेना खारी नदी। और ये खारी नदी, ये ध्यान रखना, एक खारी नदी है, आपको पता होना चाहिए अरब सागर की नदी भी खारी है, याद करो आप लोग, जिसका शेर गांव कहां से उद्गम होता है? सिरोही से। और एक खारी नदी वे भी है जो आपके सांबर झील में गिरती है। तो तीनों प्रकार के अपवाह तंत्र में आपको खारी नदी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखिए यहां से उद्गम हुआ, हो गया राजसमंद, उसके बाद भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, क्लियर हुआ, ये खत्म हुई। अब ऊपर से अजमेर से एक नदी आती है डाई नदी, और डाई और ये दोनों मिलकर डाई, खारी, बनास, त्रिवेणी संगम बन गया कहां? राजमहल, टोंक में, हो गया। अब ऊपर से एक मानसी नदी है, क्या है? मानसी नदी, ये भी ध्यान रखें आप लोग। तो ये नदी है, एक मानसी भी है, वे ध्यान रखना, वाकल मानसी, वाकल उदयपुर वाली है। तो ये ध्यान रखना, इसकी बांडी वे भी है जो किसकी सहायक नदी है? लूनी की। बांडी, सहोदरा और दूदू इसकी सहायक नदी है। ठीक है, अब देखिए मोरेल नदी। मोरेल नदी हम कहते हैं साहब जयपुर दौसा के भाग को ढूंढाड़ कहते हैं, फिर कहते हैं ढूंढ नदी बहती है इसलिए साहब ढूंढाड़ कहते हैं। आप देख लीजिए कैसे बहती है। मोरेल नदी और ढूंढ नदी दोनों का ही उद्गम कहां से होता है? जयपुर से होता है। मोरेल का उद्गम चैनपुरा जयपुर से होता है, और ध्यान रखें आप ढूंढ का अचरोल जयपुर से होता है। ढूंढ का कहां से उद्गम होता है? अचरोल जयपुर से, और चैनपुरा जयपुर से मोरेल का। ये मोरेल नदी का तब उद्गम होगा तो अपना जल दौसा, दौसा से सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर में इस नदी पर मोरेल बांध बना हुआ है। तो बताइए मोरेल नदी के बहाव क्षेत्र में कितने जिले आ गए? 3। नंबर 1 सबसे पहले उद्गम वाला कौन सा? जयपुर वाला। उसके बाद कहां गई? दौसा। उसके बाद सवाई माधोपुर। 3 जिले हो गए, सवाई माधोपुर से मोरेल बांध बना हुआ है। ठीक है, आगे बात करें हम लोग, तो यहां देखिए एक ढूंढ नदी का उद्गम जयपुर से हुआ है, लेकिन अपना जल कहां ले गई? दौसा में ले गई, मोरेल की सहायक हो गई। तो जिले कितने आए? 2 आए, सब जयपुर और दौसा, इसलिए बोला ढूंढाड़ कहते हैं, जो भी कारण रहा। तो इस तरीके से आपको बराबर अध्ययन करना है साथियों। एक कालीसिल नदी है जो कि आपके वहां की करौली के आपके स्थानीय नदी है, ध्यान रखें आप लोग। काली सिंध नहीं, कालीसिल कैला देवी का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, गंभीर मैंने बता दिया आप लोगों को, गंभीर नदी वहां है जिसका उद्गम कहां से होता है? करौली से, और इधर जाएगा यमुना में जल। और एक कौन सी है? गंभीरी, ये रही बेड़च की सहायक। मस्त रहिए, मौज में रहिए साथियों। निश्चित तौर से मानना कि आप लोग सफल होंगे, शुभकामनाएं। और शुभकामनाएं कोरी थोड़ी देर है साहब, मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करवा रहे हैं। मित्रों लाइक जरूर करना क्लास को, और प्रयास करना, अच्छी लगे तो आप शेयर करना। राम राम साहब, धन्यवाद। राम राम साहब, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। धन्यवाद, थैंक यू।